हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। इस ग्लोबल साउथ समिट के 2 संस्करण पहले हो चुके हैं जिनकी मेजबानी भी भारत ने की है। ये ग्लोबल साउथ समिट क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और पहले के जो 2 ग्लोबल साउथ समिट हुए हैं उनके क्या सारांश, क्या निष्कर्ष रहे हैं उनके डिस्कशंस के, आज की इस परिचर्चा में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मुद्दा है, आगामी 17 अगस्त को भारत वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, इसमें जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो वर्तमान वैश्विक संघर्ष है, जिसमें रशिया यूक्रेन की बात कर सकते हैं, मध्य पूर्व के पूरे तनाव की बात कर सकते हैं, इन सारे संघर्षों और विकास संबंधी मामलों के प्रभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअल मोड में होगा। वर्चुअल मोड में होने वाले इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी और साथ ही मंत्री स्तर की बैठकें भी इस ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन में होंगी। ध्यान रखिएगा, भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके जो वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं, अभी मैं उत्तर और दक्षिण के देशों की अवधारणा की भी बात करूंगी, जो वैश्विक दक्षिण देश हैं उनको एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोणों, अपनी चुनौतियों, प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की योजना बना रहा है भारत इस ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में हुआ था, जबकि दूसरे संस्करण की बात करें तो वो नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था, जो भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के 2 महीने बाद ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहां पे दूसरे शिखर सम्मेलन की बात हो रही है जो नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। यहां पे उद्घाटन शिखर सम्मेलन यानी जो पहला ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन था उसका विषय था आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, जबकि दूसरे शिखर सम्मेलन का विषय था एक साथ सबके विकास के लिए सबके भरोसे के साथ। ध्यान रखिएगा, यानी जो दक्षिण के देश हैं उनका विकास, उनकी चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं, तो ऐसे में दक्षिण के देशों को मिलकर इन चुनौतियों के समाधान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह विचार है इस पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ सम्मेलन का। शिखर सम्मेलनों में 122 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मंत्री स्तरीय जो सत्र है, यानी एक सत्र हो गया, इसके अलावा जो मंत्री स्तरीय सत्र हैं वो विदेश मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, पर्यावरणीय मंत्रियों, ऊर्जा मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों और व्यापार मंत्रियों के स्तर पर अलग अलग आयोजित हुए थे। ध्यान रखिएगा, पिछले साल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था, जिसे दक्षिण के नाम से जाना जाता है, जो ग्लोबल साउथ के देशों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरफेस के तौर पे काम करेगा। यानी जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसके साथ ही जो ये घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं में अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से दक्षिण के देशों के सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात है, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का मंच शामिल है। पिछले साल शिखर सम्मेलन की वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी एक ऐसा मंच है जो दक्षिण के देशों को एक मंच प्रदान करता है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, अपनी चुनौतियों को सामने रखने के लिए और उनके समाधान की दिशा में मिलकर प्रयास करने को लेके। ध्यान रखिएगा, भारत ने हाल ही में वर्चुअल प्रारूप में द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यानी ये द्वितीय शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। अब यहां पे बात करें वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन क्या है, तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन एक भारतीय पहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक भारतीय पहल है और इसका उद्देश्य है जितने भी वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनके प्रमुख मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं साझा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।
भारत ने जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ, ये मैं आपको बता चुकी हूं, पहला जो ये शिखर सम्मेलन हुआ वो जनवरी 2023 में हुआ, दूसरा नवंबर 2023 में हुआ, और ये अभी जो 17 अगस्त को होने वाला है ये तीसरा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन होगा। अब ग्लोबल साउथ की अवधारणा क्या है उसको एक बार समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें हम विकासशील देशों की कैटेगरी में रखते हैं, जिन्हें विकसित अविकसित माना जा सकता है, तथा जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका देशों में स्थित है। जब हम पूरे विश्व का आर्थिक विकास के आधार पर विभाजन करते हैं तो हम उत्तर के देश और दक्षिण के देशों में विभाजित उसे करते हैं। हालांकि यह अवधारणा पूरी तरीके से सफल नहीं होती, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो विकासशील या अविकसित हैं लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, और कई ऐसे देश हैं जो विकसित है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आमतौर पर यह अवधारणा चरितार्थ होती है कि जो दक्षिण के देश हैं वो विकसित हैं या विकासशील हैं, या कम विकसित हैं, या अल्प विकसित देश हैं। ध्यान रखिएगा, इन देशों में वैश्विक उत्तर के धनी देशों की तुलना में गरीबी, आय असमानता और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। ग्लोबल नॉर्थ यानी जो ग्लोबल उत्तरी देश हैं वो समृद्ध राष्ट्र हैं जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, तथा ओशिनिया और अन्य स्थानों पर भी कुछ संख्या में हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम एक डिवीजन की बात करें तो यदि आप ये इस मैप को देख पा रहे हो तो ये लाइन आपको ब्रंट लाइन के नाम से दिखेगी, जिसने पूरे विश्व का एक इस तरीके से विभाजन किया है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें इस ब्रंट लाइन का, तो ब्रंट लाइन का प्रस्ताव 1980 के दशक में विली ब्रंट द्वारा दिया गया था। ये एक दृश्य चित्रण है जो विश्व को मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के अमीर देशों और दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देशों में वर्गीकृत करता है। ये रेखा मूलतः उत्तरी देशों और दक्षिण देशों के बीच सामाजिक आर्थिक विभाजन को दर्शाती है। ये आप रेखा के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यानी जो भी देश इस ब्रंट रेखा के उत्तर में है वो विकसित देश है। ध्यान रखिएगा, और जो भी देश इस ब्रंट रेखा के दक्षिण में है वो विकासशील देश है। यहां पे आप देखोगे ब्रंट लाइन ऐसे मोल्ड होती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं ये भी विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझे आपकी जो भी समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देश हैं, यानी जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो इन देशों को एक मंच प्रदान करना ताकि इन देशों की साझी समस्याओं, साझी चुनौतियों का समाधान साझे तरीके से किया जा सके, और इसकी पहल भारत ने की है एक मंच प्रदान करके इन देशों को। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ समिट का इनिशिएटिव है ये भारत के द्वारा लिया गया है, और ये जो अगस्त में होने वाला है ये तीसरा सम्मेलन होगा इस पूरे के पूरे पहल का। ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। अब देखना ये होगा कि 17 अगस्त को अगर ये ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें किन किन इनिशिएटिव की बात होती है, किन किन मुद्दों की बात होती है, और उन चुनौतियों के संदर्भ में क्या क्या समाधान पेश किए जाते हैं दक्षिण के देशों के द्वारा। जब ये समिट होगा तो उसकी बाद की परिचर्चा हम उस क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन लेने का आज अंतिम दिन है। ध्यान रखिएगा, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप 2026-27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप लॉन्ग टर्म बैच की खोज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बैच की भी शुरुआत होने वाली है 5 अगस्त से शाम 6 बजे। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, कोड यूज करना है LD लाइव, मात्र 32,999 में है। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।